गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज हम पटियाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क जो आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूँ विद सोल्यूशन। देखिए, इससे पहले मैंने जनरल नॉलेज पे काफ़ी वीडियोस बना दिए हैं प्रीवियस ईयर पेपर के। ठीक है, आज मैं इंग्लिश से रिलेटेड मटेरियल लेके आया हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आया हूँ और पैसेज वगैरह लेके आया हूँ। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, अभी देखिए मैं आपसे छोटी सी बात शेयर करूंगा एक, बस ये मेरे साथ कल ही परसों इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसे देखिए, अभी मेरा काफ़ी छोटा सा चैनल है। ठीक है, अभी मेरा बहुत छोटा परिवार है, तो इसको बड़े बनाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। कंटेंट मैं एक नंबर का प्रोवाइड करता हूँ, 100%। जितना मेरे से बन सके मैं वो प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, अभी देखिए जो कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूँ, यूट्यूब पे कर रहा हूँ, पेड कोर्स में कर रहा हूँ, तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, जितनी मदद मैं कर सकता हूँ डेफिनेटली अपनी तरफ से मैं कर रहा हूँ। देखिए, मेरे पास काफ़ी बच्चों कॉल्स आते हैं, सर हमें बिल्कुल भी पैटर्न नहीं पता, सर इसे पढ़ना कैसे है, एग्ज़ाम में क्या रहता है। ऐसा कोई भी कॉल नहीं है जो मैं बच्चों का पिक पिक नहीं करता हूँ। ठीक है ना, उनको बताता नहीं, गाइड नहीं करता हूँ। राइट, अभी देखिए कल परसों क्या हुआ कि मेरे पास एक लड़के का कॉल आया कि सर अभी मेरी लास्ट ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, तो मैंने फॉर्म फिल किया था लास्ट ईयर भी। ठीक है, तो मैं इस साल भी मैंने एक दो जो भी निकले हैं, नवंबर दिसंबर में जब निकले थे तो मैंने वो भी फॉर्म फिल किए थे। तो अभी ये वैकेंसीज आई हैं, तो मैं अभी इसका भी फॉर्म फिल करूँगा। कि सर मेरे फादर जैसे कि अभी एक रिक्शा रन करते हैं। ठीक है, उनके पैर में चोट भी है, वो 400 500 या 700 रुपये, वो किस्मत की मर्जी है, उसी के हिसाब से वो कमा लेते हैं। 400 500 हमारा उसमें गुजारा चल रहा है। ठीक है, कि सर हमें जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है, मुझे आपके चैनल के बारे में नहीं पता था, तो अभी पता चला रिसेंटली। ठीक है, मुझे आप पे पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने इसलिए आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ। देखिए, उस बच्चे ने अपनी सारी सीरियस लाइफ में बताया कि कैसे क्या रहता है, कि मेरे फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, हम पढ़ते कैसे हैं, हम कितने भाई बहन हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, कह रहे बस मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर पता नहीं कब कहाँ किसकी ज़िंदगी बदल दे। सच में बोल रहा कि सर हमारे मतलब कभी कभी हम दिन का खाना ही मिस कर देते हैं। मतलब 400 500 रुपये में गुजारा हो रहा है, हमारे 4 से 5 लोगों का तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो देखिए आपका एक लाइक, आपका एक शेयर पता नहीं कब किसी कहाँ ज़िंदगी बदल दे। ठीक है, ये नहीं कि भगवान ने हर किसी को 3 टाइम की रोटी भी दी है। बहुत मेहनत कर रहा है आज के टाइम पे बंदा, ठीक है ना, हर एक फील्ड में अपनी, बस कि वो अपने फैमिली को पाल सके। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ आप भी पढ़िए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, क्या पता कब कहाँ किसकी ज़िंदगी बदल दे, भगवान भी सब देख रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पटियाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखिए सोल्यूशन के साथ हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और बहुत बढ़िया कंटेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, वन हु इज़ न्यू टू प्रोफेशन, जो अपनी फील्ड में नया हो। ठीक है, लाइक दैट कि उसको पहला कुछ ज़्यादा पता ना हो, नया हो वो अपनी फील्ड में। सपोज कीजिए आप, जैसे अभी आपने अपने घर पे पेंटर लगवाए हुए हैं, तो एक नया बंदा भी पेंट वाला अपने अंडर रख लेता है, तो उसको ज़्यादा पता ही नहीं, नॉलेज है, हम उसको नोवाइस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आए वाला क्वेश्चन। सेकंड, वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म। अब इसका मतलब क्या है, बियॉन्ड रिफॉर्म मतलब हमने उसको बार बार समझाया लेकिन वो फिर भी नहीं माना। इनकॉरिक्बल मतलब जिसको सुधारा ही नहीं जा सकता। ठीक है, सपोज कीजिए आपके फादर, आपकी मदर आपको बोल रहे हैं कि भाई पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, एग्ज़ाम क्लियर कर, कुछ नौकरी लगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन, लेकिन वो बात आपको समझ में नहीं आ रही। बार बार कहने के बावजूद भी आप उनकी सुन नहीं रहे, आप सुधर ही नहीं सकते। ठीक है, इसे बोलते हैं कि वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, कि बार बार बोल दिया, बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं आपके बेनिफिट के लिए, लेकिन उस चीज़ को वो मान ही नहीं रहा है, वो सुधरना ही नहीं चाहता है। ठीक है, थर्ड, वन हुज कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, वो जो सेटिस्फाई नहीं है, दैट इज इनसेटिएबल। ठीक है, सपोज कीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आज आपने पूरे दिन 2 से 3 घंटे पढ़ाई की,
रात को जब आप सोने का टाइम आया तो आपको ऐसा फील हो रहा कि यार मैं सेटिस्फाई नहीं अपने आप से, जितना मैं पढ़ सकता था मैं उतना नहीं पढ़ा। ठीक है, दैट्स कॉल्ड इनसाइटेबल। हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ, हर एक चीज़। इससे इजी पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा सकता आपको। अगर आप अभी भी नहीं पढ़ोगे तो पता नहीं बच्चों आप कब पढ़ोगे। ठीक है। फोर्थ, वन हु बिलीव्स इन फेट। ठीक है, जो भाग्य पे विश्वास करता हो, दैट्स कॉल्ड फेटलिस्ट। अगर आप भाग्य भरोसे रहोगे कि हाँ मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, राहुल सर एक झाड़ू मतलब एक कुछ ऐसा कर देंगे कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों, मैं पढ़ा सकता हूँ, पढ़ना आपको ही है। ठीक है। फिफ्थ, वन हु डाउट्स एवरीथिंग, मतलब जिसे हमेशा डाउट रहता है, स्किप्टिक, संदेह में रहता है हमेशा कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं एग्ज़ाम दूं या ना दूं, हमेशा डाउट में रहता है कि मैं पढूं या ना पढूं, यार मैं शादी में जाऊं या ना जाऊं। ठीक है। सिक्स्थ, वन हु इज़ ग्रीडी फॉर मनी, मतलब लालची होना, जिसे हम कहते हैं एवेरिशियस। ठीक है, कि सपोज कीजिए वो अपने फ़ोन में रिचार्ज ही नहीं करवा रहा। ठीक है, 1 महीना हो गया, बार बार 1 महीना हो गया दूसरे के फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मजबूरी अलग चीज़ होती है और ग्रेडी अलग चीज़ होती है। सेवंथ, वन हु लव्स बुक, जो बुक से प्यार करता हो। ठीक है, बुक्स में हमेशा खोया रहता हो, उसके आमने सामने हमेशा ही बुक्स रहती है, दैट्स कॉल्ड बिब्लोफाइल। सेवंथ, एट्थ सॉरी, वन हु कलेक्ट स्टैम्प, जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता हो, दैट्स कॉल्ड फेटलिस्ट। नाइन्थ, वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता हो। ठीक है, दैट्स कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। बहुत बार आया है, डिक्शनरी को कौन कंपाइल करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर। ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, हर एक बीमारी का इलाज, दैट्स कॉल्ड पेनिसिया। ए पर्सन हु ईट्स टू मच, ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा खाता हो। ठीक है, सपोज कि जब बर्गर भी खा रहे हैं, पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं, डोसा भी खा रहे हैं, पाव भाजी भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, मोर देन योर लिमिट, दैट्स कॉल्ड ग्लूटोन। ट्वेल्थ, ए प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, ऐसी जगह जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, दैट्स कॉल्ड एवरी। 13th, ए पर्सन हु इज 100 years old, देखिए जहाँ पर भी 100 आ गया तो वहाँ पर सेंचुरी अपने आप आ जाएगी। आपने सुना भी होगा कि जैसे 1 सेंचुरी कंप्लीट हो गई, 2 सेंचुरी कंप्लीट हो गई है, 15 सेंचुरी में, 16 सेंचुरी में। ठीक है, मतलब 100 साल में एक सेंचुरी होती है, दैट्स कॉल्ड सेंचुरियन। ठीक है। 14, ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, वो अलग सा है। ठीक है ना, ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू, जिसके लिए कुछ भी नहीं है, आर्ट लिटरेचर कुछ भी नहीं है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आर्ट लिटरेचर क्या है उसके लिए, ना उसको कोई आर्ट में पसंद है ना लिटरेचर में। ठीक है, उसके लिए सब एज यूजुअल नॉर्मल है, दैट इज फिलिस्टीन। ए स्पीच फुल ऑफ टू मैनी वर्ड्स, एक स्पीच जो बहुत ज़्यादा वर्ड से बड़ी हो। आप ऐसे बोल सकते हो कि बातों से भरा हुआ, कि सपोज कीजिए आपके साथ बातें कर रहे हैं तो वो लगातार बोलता ही जा रहा है, लगातार बोलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। ठीक है, दैट कॉल्ड वर्बोस। आप इसे कैसे याद कर सकते हो, सपोज कीजिए आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो आपके जो लाइक डेट की मैनेजर वगैरह हैं, एचआर वगैरह हैं, ठीक है, आपके सामने बोले ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। ठीक है, वर्बोस। 16th, ए पर्सन हुच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिससे सुधारा नहीं जा सकता, करेक्ट नहीं किया जा सकता, दैट कॉल्ड इंट्रेसेबल। 17, ए पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज, मतलब बहुत ज़्यादा नखरे करने वाला। सपोज कीजिए आपका एक छोटा बेबी है, आप मार्केट वगैरह गए तो वो बीच में ही रोने लगा कि नहीं मम्मा मुझे नहीं, पापा मुझे ये मुझे टॉय लेना ही है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नखरेबाजा, कभी किसी की बात मानता ही नहीं है। फर्स्ट स्टेज का मतलब ये होता है। ठीक है, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, ये हो गया वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। 17 ये भी हो गया, वन हु इज हार्ड टू प्लीज, मतलब किसकी बात ना मानने वाला, हमेशा जिद करना। 18th, ए पर्सन हु लिव्स अलोन, जो अकेला रहता हो या अकेला रहना पसंद करता हो। ठीक है, सपोज की जब बाहर पीजी या हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए बाहर गए हैं अपने फैमिली से दूर, तो रिक्लूज कहते हैं जिसे। 19th, ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर पेन, जिसके लिए मतलब प्लेजर जैसे खुशी भी कुछ भी नहीं है ना कोई गम कुछ है, उसके लिए सब कुछ एज यूजुअल नॉर्मल है। ठीक है, सपोज की जाए घर पे खुशी आई है कोई, ठीक है, आपके घर पे कोई दुख है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए एज यूजुअल नॉर्मल है सब कुछ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का कि
खुश होना है या कहीं जाना है, कहीं सपोज़ कि जब मूवी देख रहे हैं, आप खुश हैं, उसके लिए सब कुछ एज़ यूजुअल नॉर्मल है। दैट इज़ कॉल्ड स्टोइक। 20 क्वेश्चन, ए थिंग दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, मतलब अब वो यूज़ में नहीं है, नो लॉन्गर इन यूज़। सपोज़ कीजिए आपके घर पे चेयर है, आपने उसको ना रख रखा है, वो यूज़ ही नहीं है आपके घर पे, ठीक है? आप सोफ़ा, डाइनिंग टेबल वगैरह यूज़ करते हो, है, ठीक है? दैट्स कॉल्ड ऑब्सोलीट, नो लॉन्गर इन यूज़, कि मतलब काफ़ी टाइम से वो यूज़ में नहीं आई है। होप सो देखिए आपको 20 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, हर एक क्वेश्चन आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो मैंने एक्सप्लेन ना किया हो, और आपको सब कुछ समझ आ भी गया होगा और क्लास में आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है? अब अनसीन पैसेज पे मूव करते हैं। पूरा पैसेज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम में पहले ये आए हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं। एलोंग विद इसके साथ क्वेश्चंस भी हैं, तो क्वेश्चन भी हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है, अनसीन पैसेज। होप सो आपने देखिए वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा, वही चीज़ मुझे मोटिवेट भी करती है आप आप सबके लिए ऐसा ऐसा कंटेंट और बनाओ, ठीक है? आपका एक शेयर मैंने स्टार्टिंग में बोला था, पता नहीं कब किसी कहाँ ज़िंदगी बदल दे, ठीक है? बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, बच्चों को एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कहाँ से पढ़ना होता है, ठीक है? देखिए आप ऐसा मत सोचिए कि अगर हम कहीं शेयर करेंगे तो वो बच्चा भी पढ़ लेगा, उसके भी मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। परमपिता परमात्मा ने पहले से ही लिखा हुआ है कब किसकी कहाँ पर जॉब लगनी है, ठीक है? ना ये आपके हाथ में है, ना मेरे हाथ में है, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए एक छोटा सा इंसिडेंस यहीं से मुझे याद आ गया। जैसे अमृतसर कोर्ट का भी एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, लास्ट ईयर जब भी हुआ था ना, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, पता नहीं जब भी हुआ था, तो मेरे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो उसमें से एक बच्चा था, ठीक है, तो वो भी, उसने भी काफ़ी अच्छी तैयारी थी उसकी। रेगुलरली वो मेरे टच में था कि सर हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया आपकी गाइडेंस से, एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस, नोनिम्स, एंटोनिम, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट्स था। एसे लेटर वो मुझे लिख के भेजता था, ठीक है, सर कोई गलती हो तो मुझे बताओ। जैसे देखिए वो एग्ज़ाम सेंटर से पहले पहुंचा 5 से 10 किलोमीटर, ठीक है, उस दिन देखिए बहुत सारे बच्चों का एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं क्यों, ठीक है? 2-3 जो गर्ल्स भी थी उनका भी एक्सीडेंट हुआ है, उन्होंने मुझे भी बताया। तो कह रहे कि ना सर हमारा भी पिकअप से एक्सीडेंट हो गया, मेरा भी। तो मेरे जो ब्रदर थे, मैं ब्रदर के साथ गया था, तो उन्होंने अलाउ ही नहीं किया मुझे कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ। कह रहे मेरे हाथ पैर पे ब्लड भी बहुत ज़्यादा आ गया था। हम बाइक पे थे, तो कह रहे पिकअप से कुछ टक्कर-वक्कर लग गई उनकी। तो देखिए उस बच्चे की तैयारी काफ़ी अच्छी थी। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले भी हमारी बात हुई, मैंने उसको यही बोला कि आपके हाई चांस है एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन परमपिता परमात्मा को और ये कुछ मंज़ूर था, वो एग्ज़ाम ही देने नहीं पहुँच पाया, ठीक है? तो देखिए एग्ज़ाम परमपिता परमात्मा को ही पता है कब आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। आपके हाथ में क्या है? मेहनत करना, राइट? मेरे हाथ में क्या है? आप सभी को अच्छा से अच्छा कंटेंट देना, पढ़ाना, ठीक है? आगे वाहिगुरु जानता है, परमपिता परमात्मा जानता है। आंसर पैसेज पे मूव करते हैं। देखिए डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चीज़ की आपको मैं मीनिंग समझाते चलूँगा। इन टुडे पेस इन टुडे फास्ट पेस वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन इंसेपरेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। आज के जैसे युग में कितना फास्ट हर एक चीज़ चल रही है, ठीक है? 21 सेंचुरी में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो एआई से कनेक्ट ना हो आज के टाइम पे। हर एक बड़ा देश अपनी अपनी एआई लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है? जो टेक्नोलॉजी है उसने जो ह्यूमन के साथ है, ह्यूमन लाइफ में मतलब इकट्ठे साथ जुड़ गया, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है ह्यूमन लाइफ का, ठीक है? उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। फ्रॉम कम्युनिकेशन टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव ट्रांसफॉर्म द वेज पीपल लाइफ वर्क। देखिए कम्युनिकेशन से लेकर एजुकेशन तक, हम किससे बात कर रहे हैं, घर बैठे बैठे हम कहीं भी विदेश पे कॉल कर सकते हैं, कहीं पे भी बात कर सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा से देख सकते हैं कब कहाँ क्या चल रहा है। एजुकेशन हम ऑनलाइन ले सकते हैं, ठीक है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आज के टाइम पे एआई आ चुका है, ठीक है? रोबोटिक इक्विपमेंट्स आ चुके हैं जिससे आपका इलाज होता है, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव ट्रांसफर द वे पीपल लाइफ, कि टेक्नोलॉजी ने हर एक जगह से पीपल की लाइफ को चेंज कर दिया है, ठीक है? पहले से और सरल और इजी बना दिया हर एक चीज़ को,
ठीक है। पहले जहाँ इंसान हर एक चीज़ को यूज़ करता था, आज के टाइम पे उसने अपने आप को रिप्लेसमेंट करके टेक्नोलॉजी को आगे कर दिया है। ठीक है। स्मार्टफोन एंड इंटरनेट हैव मेड इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल विद इन सेकेंड्स, ब्रेकिंग जियोग्राफिकल बैरियर एंड कनेक्टिंग पीपल ग्लोबली। देखिए, स्मार्टफोन और इंटरनेट ने आज के टाइम पे हम घर बैठे बैठे हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है जो हम घर बैठे आज के टाइम पे नहीं ले सकते। हमें आज के टाइम पे कोई न्यूज़पेपर की नीड नहीं है। फ़ोन खोला, आज के टाइम पे कोई भी अपडेट है, नेशनल इंटरनेशनल, हम घर बैठे हर एक चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक है। साथ में पूरे विश्व भर में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है। हाउएवर, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी हैव ऑल्सो क्रिएटेड सेल्फ चैलेंज। साथ में देखिए, हमने आज अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लगे हैं एआई पे, टेक्नोलॉजी पे। ठीक है। हम चाहते हैं घर बैठे बैठे सब कुछ हो जाए। बिजली का बिल भरना है, घर बैठे हो जाए। सपोज कि आपको आपको अपने घर की लाइट चलानी है, रिमोट से प्रेस करना है, सारी लाइट ऑन हो जाए। ठीक है। सॉरी। Many individuals spend long hours on social media, leading to reduced physical activity and limited face-to-face interaction. देखिए, जैसे जैसे एआई आ चुकी है, एडवांसमेंट हो चुकी है, आज के टाइम पे जो ह्यूमन की फिजिकल एक्टिविटी है वो जीरो हो चुकी है। वो हमेशा ही बैठे बैठे सब कुछ चाहता है। ठीक है। साथ में पहले वो बंदा पहले 10 बंदों से मिलता भी था, इंटरेक्शन करता था, लेकिन अब वो जीरो हो चुके हैं। अगर आपको कहीं पे कहीं जाना है, कुछ करना है, आप वीसी कर सकते हैं। ठीक है। मतलब जो पब्लिक के बीच में बात होनी चाहिए उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, जीरो कर दी उस चीज़ को। ठीक है। और हमेशा हम बैठे रहते हैं, हमारी फिजिकल कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हमारी बॉडी की। ठीक है। दिस ओवर यूज समटाइम रिजल्ट इन स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी। साथ में देखिए, हम हमेशा अगर बैठे रहेंगे, कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करेंगे, तो हमारी ऑटोमेटिकली बॉडी में स्ट्रेस हो रहेगा, एंजाइटी रहेगी, टेंशन रहेगी बहुत सारी। साथ में जो हमारी प्रोडक्टिविटी है काम करने की वो भी डिक्लाइन होएगी। ठीक है। मोर एवर द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज़ बिकम अ सीरियस कंसर्न इन मॉडर्न सोसाइटी। देखिए, बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा है, साथ में सपोज कीजिए मिस इन्फॉर्मेशन जो मिसगाइड किया जा रहा है आपको ऑनलाइन, आज के टाइम पे ऑनलाइन स्कैम भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है। वो सब भी एक पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का। डेली बेस पे कहीं न्यूज़पेपर में ऑनलाइन हम चेक करते हैं कि कहीं से कोई फ्रॉड हो गया। ठीक है। आपको मिसगाइड किया जा रहा है, आप ये मेडिसिन ले लो, इससे ये हो जाएगा। ठीक है। 10 चीज़ें हो गई आज के टाइम पे। मिसगाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो फैक्टर बन चुका है एआई। ठीक है। एडवांसमेंट। देयरफॉर व्हाइल टेक्नोलॉजी ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट। साथ में देखिए, ये तो स्टार्टिंग में इसने बता दिया था, जो टेक्नोलॉजी है अपने साथ बहुत सारे बेनिफिट्स तो लेके आ रहा है, साथ में लेकिन बहुत सारे नुकसान भी लेके आ रहा है। इट इज़ एसेंशियल टू यूज़ इट वाइजली एंड मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन वर्चुअल एंड रियल वर्ल्ड। हमें इसे यूज़ करना चाहिए वाइजली और अच्छे तरीके से, साथ में मेंटेन करना चाहिए बैलेंस अपने वर्चुअल और रियल वर्ल्ड में। हमें डिफरेंस समझना होगा वर्चुअल रियल में क्या है एग्जैक्टली। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल यूसेज कैन इंश्योर दैट टेक्नोलॉजी रिमेन अ टूल फॉर प्रोग्रेस रेदर देन सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। हमें ये समझना होगा कि टेक्नोलॉजी जो है वो एक टूल है, हमें एक टूल की तरह इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। साथ में जो हमें प्रोग्रेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हेल्पफुल हो, ना कि हम इसके साथ एक प्रॉब्लम लेके आए अपने साथ। हमें उतना ही उस प्रॉपर तरीके से बैलेंस करके यूज़ करना होगा कि वो हमारे काम को आसान बना सके, ना कि बहुत सारे प्रॉब्लम अपने साथ लेके आए। ठीक है। होप सो देखिए आपको सारा पैसेज समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम में पहले आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैसेज है, और मैंने आपको हर एक वर्ड को हिंदी में भी समझा दिया है। ठीक है। क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम। व्हाट हैज़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म्ड इन ह्यूमन लाइफ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे इसने कम्युनिकेशन में काफ़ी हेल्पफुल रही है, हम घर बैठे कहीं भी किसी से बात कर सकते हैं। हेल्थ केयर में, ठीक है, आज के टाइम पे रोबोटिक जो मशीन्स आ चुकी हैं वो हमारा इलाज कर रही हैं। एजुकेशन फील्ड के अंदर, ठीक है, बहुत सारे वर्क इसने कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज़ द इंटरनेट रिड्यूस जियोग्राफिकल बैरियर। इसके अंदर ये बताया गया कि हम घर बैठे विद इन सेकेंड किससे बात कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन घर बैठे विद इन अ सेकेंड हम प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने इसमें बताया था आपको कि आज के टाइम पे जो ह्यूमन की फिजिकल एक्टिविटी है वो जीरो हो चुकी है।
वो मॉर्निंग वॉक करना भूल चुका है, वो वॉक करना भूल चुका है, वो जिम जाना भूल चुका है, वो घर बैठे हर एक ऐशो आराम चाहता है। ठीक है सॉरी। वाई इज मिस इन्फॉर्मेशन इज सीरियस कंसर्न। इसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी है जो एडवांस तो हो रही है, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, गाइड जैसे फ्रॉड हो रहा है बहुत लोगों के साथ, स्कैम हो रहा है बहुत लोगों के साथ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द पैसेज। इसमें सिर्फ ये बताया गया है मेन जो, देखिए आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं कि इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, साथ में ये इसके जैसे कि ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हो रही इंसान की। ठीक है, अब ये बता सकते हैं सारा। होप सो देखिए आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, साथ में देखिए मैंने इसके लिए पेड कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जिन बच्चों को ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम के डेट आने की वेट मत कीजिए। मेरा अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको सब कुछ समझ में आ गया है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसे ही नोट्स आपको मिलेंगे इस कोर्स के अंदर। ठीक है, ऐसे लेटर ट्रांसलेशन प्रोसेस की वीडियोस भी मिलेंगी, बेसिक से कैसे लिखने हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। इंक्वायरी नंबर रहेगा, आप से बात भी कर सकते हैं। ठीक है।